तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी भी काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। ठीक है, डीएलएड की तैयारी आप काफ़ी मन लगा के कर रहे होंगे। तो आपके सामने यहाँ पे जो आज का जो टॉपिक है इंग्लिश का, यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस की जो हिंदी होती है वाक्य होती है। ठीक है, ये सेंटेंस अगर बात करें यहाँ पे पूरी इंग्लिश का देखा जाए बेस आपका है। ठीक है, अगर सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो आपके आने वाले जो टॉपिक होंगे, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, उसके बाद आपका टेंस हो गया, उसके बाद आपका नरेशन हो गया, उसके बाद आपका वॉइस हो गया, ये जितने भी आपके टॉपिक है जो एग्जाम में आपके आते हैं वो कहीं के आप तभी समझ पाएंगे जब तक इसके पहले आपको यहाँ पता ना हो क्या सेंटेंस यहाँ पे। ठीक है, सेंटेंस के बारे में यहाँ पे सीखेंगे। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं उसके डेफिनेशन को सीखेंगे, कैसे आप देखते ही पहचान पाएंगे कि हमारा जो सेंटेंस है ये कौन सा प्रकार का है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ पे समझते हैं इसके डेफिनेशन को। बहुत से लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट यहाँ पे करते हैं। शॉर्टकट में क्या करते हैं, ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। हमारी जो डेफिनेशन यहाँ पे क्या है सेंटेंस के, जो हमने यहाँ पे लिखा है बहुत ध्यान समझिएगा। ये बताइए जो सेंटेंस की जो हमने परिभाषा लिखा ये सही है? सही तो है, लेकिन कहीं न कहीं अधूरा है। कहीं न कहीं क्या है, अधूरा है। अगर इस सेंटेंस के आधार पे अगर किया जाए, इस एग्जाम्पल को लिया जाए तब तो सही है, लेकिन हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे क्या गलत अर्थ देता है। यहाँ पे समझ पा रहे हैं सवाल? सॉरी, सवाल नहीं, आपका डेफिनेशन जो करे, ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। एक वाक्य के शब्दों का एक समूह है। जो वाक्य होता है वो शब्दों का समूह होता है, ये तो ठीक है, शब्दों का समूह होता है। अब ये भी तो आपका शब्दों का समूह यहाँ पे आपका सेंटेंस है, लेकिन इसकी आप मीनिंग आप निकालेंगे तो क्या सही मीनिंग निकलेगी? यहाँ पे कभी आपने देखा है कि सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे कभी आपका यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब आता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे जो लगा है आपका ये नाउन कहाँ से आ गया? ठीक है, ये कभी नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कहें कि इसका जब अर्थ आप निकालेंगे तो अर्थ एक यहाँ पे सार्थक नहीं निकलेगा, मीनिंगफुल आपका नहीं निकलेगा। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, सेंटेंस क्या है, गलत है। क्या है भाई, गलत यहाँ पे है। ठीक है, जब सेंटेंस गलत है इसलिए है क्योंकि हमारी परिभाषा ही कहीं की गलत है। परिभाषा ही क्या है हमारी, गलत यहाँ पे। ठीक है, इसकी जो कंप्लीट यहाँ पे जो आपका यहाँ पे सेंटेंस की जो परिभाषा यहाँ पे सही जो है ये आपके सामने हमने लेके आया। देखिए दोनों ही लेके आया था, क्योंकि बहुत से लोग इसको बताते हैं यहाँ पे, लेकिन भाई जब भी आप बताइए कंप्लीट बताइए। ठीक है, किसी को भी आपको समझाना हो तो डेफिनेशन को यहाँ पे क्या कर देंगे आप, कंप्लीट यहाँ पे समझाएंगे वाक्य क्या होता है यहाँ पे। अब समझिए यहाँ पे सेंटेंस की जो परिभाषा हमने यहाँ पे देखे पूरा लिखा है, a group of word that makes a complete sense of gives complete meaning is a क्या होगा, कॉल्ड सेंटेंस होगा। अब यहाँ पे जो आपके पास दो वर्ड लगे हैं, इस दो वर्ड के यहाँ पे देखिए, ये जो आपका यहाँ पे क्या करता है, ये आपका यहाँ पे जस्टिफाई करता है आपका सेंटेंस की कंप्लीट परिभाषा यहाँ पे। ठीक है, कंप्लीट सेंस यहाँ पे मतलब जो आपका यहाँ पे एक सार्थक आपका अर्थ निकले यहाँ पे, और यहाँ भी क्या निकले आपका, देखिए कंप्लीट आपका मीनिंग यहाँ पे, जिसका कोई ना कोई मतलब आपका निकले यहाँ पे सेंटेंस का यहाँ पे। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस ऑफ गिव्स कंप्लीट मीनिंग इज अ कॉल्ड सेंटेंस यहाँ पे। ठीक है, शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ बताते हुए, पूर्ण क्या अर्थ है यहाँ पे, कंप्लीट क्या निकलता हो, उसका मीनिंग निकलता हो। ठीक है, मीनिंगफुल हो, बताते हुए पूर्ण अर्थ देता है, वाक्य कहलाता है। अब देखिए राम इज गोइंग टू स्कूल होगा, राम क्या करता है, स्कूल जाता है। ठीक है, जा रहा है यहाँ पे, राम स्कूल जा रहा है। तो इसका देखिए यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिया ये कहीं के एक मीनिंगफुल आपका यहाँ पे क्या है, सेंटेंस है। ये क्या है भाई, ये मीनिंगफुल यहाँ पे सेंटेंस है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या राइट आपका सेंटेंस है, ये सही है आपका। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे, ये कहीं कहीं आपका यहाँ पे गलत है। हमेशा जो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब आता है आपका। ठीक है, ये थी कंप्लीट आपकी परिभाषा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे चलते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। यहाँ पे इसके बारे में सीखेंगे जो वाक्य कितने प्रकार का होता है सेंटेंस यहाँ पे।
ठीक है, बहुत से लोग जानते हैं सेंटेंस हमारा 5 प्रकार का होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंटेंस को बता नहीं पाते, क्योंकि एग्जाम में आपका अक्सर आता है सेंटेंस आपको लिख देगा, बोलेगा ये कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव है कि आपका यहाँ पे इंपरेटिव है कि इंटरोगेटिव है कि ऑप्टेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी यहाँ पे है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग सीखेंगे कैसे आप पहचान पाएंगे यहाँ पे ये हमारा कौन सा वाक्य है। यहाँ पे अब देखते हैं यहाँ पे देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। यहाँ पे वाक्य 5 प्रकार का होता है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। यहाँ पे हमारे जो वाक्य होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए यहाँ पे देखते हैं। पहला जो क्या है असर्टिव और डिक्लेरेटिव यहाँ पे सेंटेंस। कभी कभी आपको ये भी मिलता है, ये डिक्लेरेटिव यहाँ पे, ठीक है, डिक्लेरेटिव आपका यहाँ पे सेंटेंस आपका होता है, जैसे हिंदी में कहते हैं निश्चयात्मक वाक्य कहते हैं, निश्चय ना, निश्चयात्मक वाक्य कहते हैं। आगे जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस, जैसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पे शब्दों से ही देखिए लिखा क्या प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में क्या हो प्रश्नवाचक क्या होता है चिन्ह लगा होता है, ठीक, क्वेश्चन मार्क लगा होता है। अब यहाँ बात करें तीसरा जो इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञावाचक यहाँ पे, ठीक, इंपरेटिव सेंटेंस का होता है आज्ञावाचक वाक्य होता है। तीसरा जो होता है चौथा क्या ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छावाचक होता है वाक्य होता है, ये इच्छावाचक वाक्य होता है। पांचवा जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यहाँ पे विस्मयादि बोधक वाक्य, ये आपके पूरे आपके 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, मुख्यतः जो आपके मेनली जो आपके यहाँ पे टाइप होते हैं सेंटेंस की आपके 5 आपके टाइप्स होते हैं। ठीक है, जो पहला आपका असर्टिव है, असर्टिव को हम डिक्लेरेटिव भी यहाँ पे सेंटेंस कह सकते हैं। उसके बाद आपका इंट्रोगेटिव है, उसके बाद आपका इंपरेटिव है, फिर उसके बाद आपका ऑप्टेटिव है, फिर उसके बाद एक्सक्लेमेटरी। यहाँ पे सेंटेंस आपके 5 आपके टाइप हमने यहाँ पे लिख दिया, उसकी हिंदी भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग कन्फ्यूज होते हैं कि इसकी हिंदी क्या होगी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग हिंदी मतलब पढ़ते आ रहे हैं तो थोड़ी सी उनको मुश्किल लगती है चीज़ें इंग्लिश में जानने के बाद। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया। यहाँ पे आगे चलते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे जो पहला आपका जो टाइप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जो आपके सेंटेंस का जो पहला आपका टाइप है असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव यहाँ पे सेंटेंस, हिंदी में क्या कहते हैं निश्चयात्मक वाक्य कहते हैं। क्या होता है बहुत ध्यान समझिएगा। A declarative or assertive sentence is a sentence that is informative and ends, एंड क्या दिया ends, ये देखिए आपका जो पॉइंट ends with a period और full stop, ये देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है क्या फुल स्टॉप। जैसे कोई भी आपका सेंटेंस जो है, ठीक है, अगर आपका लास्ट में क्या है फुल स्टॉप लगा है, इसका मतलब वो हमारा असर्टिव सेंटेंस होगा। क्या होगा असर्टिव सेंटेंस होगा यहाँ पे। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे आपके पास कोई सेंटेंस है, अगर उसके लास्ट में फुल स्टॉप लगा तो वो क्या होगा असर्टिव सेंटेंस होगा यहाँ पे। जैसे अब यही क्या निश्चयात्मक वाक्य वह वाक्य होता है जो सूचनात्मक होता है और पूर्ण विराम या पूर्ण विराम के साथ समाप्त होता है। ठीक है, पूर्ण विराम के साथ क्या होता है समाप्त होता है, उसे कहते हैं असर्टिव सेंटेंस कहते हैं यहाँ पे। अब एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। आ लाइक फैंटेस्टिक नॉवेल्स यहाँ पे, ठीक है, ये देखें यहाँ पे क्या है पूर्ण विराम है। ठीक है, दूसरा देखते हैं देयर इज अ व्हाइट हाउस अराउंड द कॉर्नर, यहाँ पे अब यहाँ भी क्या है आपका यहाँ पे पूर्ण विराम है। पूर्ण विराम करने का मतलब फुल स्टॉप यहाँ पे। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं फुल स्टॉप, हिंदी में कहते हैं पूर्ण विराम कहते हैं। तो ये जो आपके यहाँ पे पहचानने के यहाँ पे तरीके हैं जो आपके असर्टिव सेंटेंस के यहाँ पे, अगर लास्ट में भाई कहीं पे लगा है फुल स्टॉप लगा है तो वो क्या होगा हमारा असर्टिव सेंटेंस होगा यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं अगला जो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए असर्टिव में आपके यहाँ पे 2 पार्ट होते हैं। असर्टिव में आपका एक पॉजिटिव होगा, एक आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, अब उसमें आपके 2 पार्ट होते हैं, एक होगा आपका असर्टिव में आपका पॉजिटिव आपका होगा सेंटेंस, एक होगा आपका नेगेटिव होगा। तो इसके बारे में देखिए हमने यहाँ पे लिखा क्या, यहाँ पे एग्जाम्पल लेके आए हैं जिसमें आपका सकारात्मक होगा, मतलब कहीं पे आपका नहीं के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, तो वो क्या होगा सकारात्मक होगा। जिस आपके सेंटेंस में नहीं के बारे में, ठीक है, नहीं का मतलब यहाँ पे नकारात्मक आपके वर्ड यूज किए गए हैं सेंटेंस में, वो क्या होगा वहाँ पे आपका
निगेटिव आपका सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पे जैसे बात करें आई एम ए केमिकल इंजीनियर, अब यहाँ पे ये आपके सामने क्या एक पॉजिटिव वाक्य दिख रहा है, एक क्या है पॉजिटिव वाक्य है क्या, आई एम अ केमिकल इंजीनियर। अब यहाँ पे ये कहीं नहीं लिखा है कि मैं इंजीनियर नहीं हूं, है ना, मैं एक मतलब ऐसे आई एम अ केमिकल इंजीनियर मतलब मैं रहा हूँ, ठीक है, केमिकल इंजीनियर। तो यहाँ पे देखिए कहीं पे आपका ऐसा वर्ड नहीं लगा है जो आपका नहीं का सेंस देता है, लेकिन इस वाले पार्ट में आएंगे तो आई एम नॉट अ, आई एम ये देखिए लगा यहाँ पे क्या नॉट, ये क्या दिखाता है, यही आपका निगेटिव दिखाता है, यही जो वर्ड क्या करता है आपका यहाँ पे क्लियर कर देता है कि हमारा ये जो सेंटेंस है ये निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पर तो यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। अब यहाँ भी कोई आपका नेगेटिव वर्ड नहीं लगा तो ये क्या होगा, तब पॉजिटिव सेंटेंस होगा। लेकिन आते हैं यहाँ पे यू आर नॉट एन ऑनेस्ट आपका पर्सन, यहाँ पे आता है नॉट, तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो आपका नॉट यहाँ पे ये कंफर्म कर देता है, आपका क्लेरिफाई कर देता है कि हमारा ये सेंटेंस जो है क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। चीजें कंफर्म है क्या। हमने जो पहले पढ़ा सेंटेंस की परिभाषा पढ़ा, उसके टाइप को पढ़ा, फिर उसके बाद आपका जो टाइप जो पहला आपका टाइप आता है असर्टिव या डिक्लेरेटिव आता है, फिर उसमें आपके आते हैं दो पार्ट आते हैं, जो पहला आपका होता है पॉजिटिव सेंटेंस, उसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस, ये असर्टिव सेंटेंस के अंदर आता है, ठीक है। अब उसके बाद आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है कौन सा, आपका यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस आपका जो दूसरा आपका प्रकार होता है, ठीक है। अच्छा, कैसे यहाँ पे क्या कर, इसको जो हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे डेफिनेशन, क्या कह रहा है, एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इज वन दैट यूज्ड टू क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन समथिंग, यहाँ पे पहली बात यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में दिया होगा कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे कोई वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे, कहने का मतलब कह सकते हैं ये क्या है, जो क्वेश्चन आपके सामने कोई ना कोई वर्ड होगा यहाँ पे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या एंड से, एंड से, ये देखिए एंड जो है यहाँ पे दिया एंड्स, एंड इट एंड्स, इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, विद अ क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस होगा वो जो समाप्त होगा, जो खत्म होगा, वो क्या होगा, वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा होगा यहाँ पे, ठीक है। प्रश्नवाचक वह वाक्य होता है जिसका प्रयोग किसी चीज पर सवाल उठाने के लिए किया जाता है और यह प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ समाप्त होता है। सिंपल सा आप हिंदी में समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे हिंदी मीडियम के होते हैं, डीएलएड के जो स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। चीजें अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आ रही तो हिंदी आप पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य वह वाक्य होता है जिसका प्रयोग किसी चीज पर सवाल उठाने के लिए किया जाता है और यह प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ समाप्त होता है। यहाँ पे सिंपल सा आपका यहाँ पे जैसे यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हैं, तो ये जो आपके सामने यहाँ पे लगा है क्या, ये प्रश्नवाचक जो आपका लगा है चिन्ह क्वेश्चन जो मार्क यहाँ पे है, व्हाट आर यू वेयरिंग, आप क्या पहन रहे हैं, ठीक है। ये जो आपके सामने यहाँ पे क्या लगा, क्वेश्चन मार्क। तो ये दोनों जो आपके सेंटेंस है यहाँ पे क्या है, पहली बात देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कोई, जैसे इसका जो सेंस अगर क्या कहने का मतलब आप कहाँ से आ रहे हैं, ये आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे, उसके साथ साथ यहाँ पे जो आपका यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, आपका क्वेश्चन मार्क से आपका वाक्य जो होगा समाप्त होगा, ठीक है। हमेशा हमेशा ऐसा होगा, अगर नहीं हो रहा क्वेश्चन मार्क के समाप्त है, ये दोनों कंडीशन आनी चाहिए तभी ये आपका यहाँ पे सेंटेंस आपका प्रश्नवाचक आपका होगा। यहाँ पे अगर ये कहिए कि ये चीज आपका यहाँ पे लग गया है और ये ना लगा है, तब भी आपका क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य होगा, तब भी नहीं आपका होगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज आपकी होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये तो कहीं के मेन आपका है, ये आपका मेन है, यहाँ पे ये चीजें आपके यहाँ पे प्रश्नवाचक आपका चिन्ह क्वेश्चन मार्क आपका होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों ही सेंटेंस यहाँ पे लिए गए हैं। चले आगे चलते हैं, आपके यहाँ पे तीसरे आपके सेंटेंस पे चलते हैं, ठीक है। तीसरा जो सेंटेंस का इंपरेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इसकी जो डेफिनेशन क्या है, बहुत ध्यान समझिएगा। एन इंपरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस
अ कमांड और एन ऑर्डर। बहुत ध्यान समझिए, ये जो आपके सामने यहाँ पे लिखा कमांड लिया, क्या लिखा, कमांड लिखा है, ठीक है। ये जो लिखा क्या भाई, कमांड यहाँ पे लिखा, उसके साथ क्या लिखा यहाँ पे, ये लिखा ऑर्डर, यहाँ पे क्या है, ऑर्डर, यहाँ पे एन ऑर्डर, ठीक है। ये एन ऑर्डर जो आपके सामने यहाँ पे लिखा है, और फिर इसके साथ यहाँ पे बात करें और रिक्वेस्ट जो लिखा है, ये तीनों जो आपके वर्ड ये दिखाते हैं कि हमारा ये सेंटेंस क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। किसी भी अगर सेंटेंस में आपका रिक्वेस्ट का, ऑर्डर का और यहाँ पे कमांड का भाव आता है, सेंस आता है, तो वो हमारा होगा इंपरेटिव सेंटेंस होगा, या इसे हिंदी में कह सकते हैं आज्ञावाचक वाक्य कह सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे समझे, आदेशात्मक वाक्य वह वाक्य होता है जो आदेश, आज्ञा या अनुरोध, मतलब प्लीज, रिक्वेस्ट आप करते हैं, नहीं प्लीज कम हियर, मतलब आप क्या करते हैं वहां पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जब आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो हमारा सेंटेंस क्या हो सकेगा, इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा, सिंपल सा यहाँ पे, ठीक है। आदेशात्मक वाक्य वह वाक्य होता है जो आदेश, आज्ञा या अनुरोध व्यक्त करता है, यहाँ पे क्या करता है, एक्सप्रेस यहाँ पे करता है। ये जो तीनों आपके यहाँ पे हिंदी में जो वाक्य लिखे हैं, ये पहला हो गया, और ये दूसरा भाई हो गया, और ये तीसरा हो गया। ये तीनों जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो तीनों आपके सामने यहाँ पे कुछ इस प्रकार के जो दिख रहे हैं ना, यही क्या आपके यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे कि हमारा जो सेंटेंस भाई क्या होगा, हमारा जो सेंटेंस होगा यहाँ पे क्या होगा, इंपरेटिव होगा, ठीक है। ये जो आपके सामने ये जो तीनों वर्ड लगे, यही आपका क्लैरिफाई कर रहा है कि जो हमारा सेंटेंस है क्या है, इंपरेटिव है। आगे बात करते हैं, जो आपका एग्जाम्पल है, मैंने प्लीज पिक अप द नोट्स व्हेन यू कम, अपने नोट्स उठाओ और लेके आओ, कृपया, कृपया अपना नोट्स उठाइए और हमारे यहाँ लाइए, कहीं कहीं तब लाइए। क्लोज द डोर, क्लोज द डोर मतलब क्या कहने का मतलब, प्लीज, यहाँ पर लगा है प्लीज क्लोज द डोर। अगर ये जो लिखा है क्लोज द डोर कहने का मतलब, इसमें आपका प्लीज लगा हुआ है, आपका छुपा हुआ है। जैसे आप केस कहेंगे कृपया दरवाजा खोल दीजिए, ऐसा थोड़ी कहेंगे कि अरे दरवाजा खोल दे, ऐसा करेंगे तो भैया वो तो खोलेगा ही नहीं, आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा ना, क्यों, आप रिक्वेस्ट करेंगे तभी वो खोलेगा दरवाजा। तो इस आपके सेंटेंस में क्या छिपा है, आपका प्लीज आपका छिपा है, प्लीज क्लोज द डोर, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज शट डाउन, ठीक है। तो ये जो आपके यहाँ पे क्या है, सिट डाउन होता है, शट डाउन, सिट डाउन, ठीक है। तो ये जो चीजें आपके यहाँ पे जितने भी यहाँ पे सेंटेंस है, ये क्या है, यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस यहाँ पे है, ठीक है। इसमें आपका रिस्पेक्ट आपका आ जाएगा, यहाँ पे कहने के मतलब कहेंगे रिक्वेस्ट आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, रिस्पेक्ट में रिक्वेस्ट आपका आएगा, ठीक है। चलते हैं आपके नेक्स्ट, आपके यहाँ पे सवालों पे, सॉरी सवाल क्यों आ रहा है यहाँ पे, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो आपका यहाँ पे क्या टाइप्स आपका सब यहाँ पे सेंटेंस का, ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छावाचक वाक्य, एंड इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ विश, एंड एक्सप्रेसेस क्या लिखा है यहाँ पे, विश, ये क्या है विश, और यहाँ पे क्या है प्रेयर, ये क्या है होप, और ये क्या है यहाँ पे डिजायर, ये क्या है डिजायर यहाँ पे। तो ये जो आपके सामने यहाँ पे शब्द जो दिख रहे हैं ना, ये आपके सामने जो शब्द यहाँ पे दिख रहे हैं आपके सामने, यही क्या आपके यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं कि हमारा यही क्या है, हमारा यही क्या है यहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस, यहाँ पे क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस यहाँ पे है, ठीक है। डिजायर यहाँ पे, एन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस अ विश, प्रेयर, होप और कील डिजायर यहाँ पे, ठीक है। एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें आकांक्षा या इच्छा व्यक्त की जाती है। जैसे हम कहते हैं कि आप जियो हजारों साल, तो ये हम क्या कर सकते हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं ना, मतलब कहने मतलब आप सॉरी उम्मीद यहाँ पे मतलब ये इच्छा करने की व्यक्त आप कर रहे कि हम हजारों साल जिए यहाँ पे, ठीक है। जैसे अब यही हमने जो एग्जाम्पल लिया है, मे ऑल बी हेल्थी, मतलब सभी लोग स्वस्थ रहें, ये हम क्या कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं ना, कि हम क्या कहते हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहें यहाँ पे, ठीक है।
मे ऑल बी हेल्थी, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान सबको खुश रखे, मतलब हमारा ये आशीर्वाद कहने का मतलब है। ठीक है। आई विश यू ऑल सक्सेस इन लाइफ, हमारी ये इच्छा है कि सभी लोग अपने जीवन में क्या हो, सफल हो। ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, हमारी जो इच्छा हो कि सभी लोग अपने जीवन में सफल हो। ये कहें कि इसमें क्या आता है आपका यहाँ पे, इसमें आता है विश आता है। ठीक है। ये आपकी उम्मीद देखे यहाँ पे कि हमारे जो इन दोनों में क्या देखते हैं, उम्मीद देखते हैं, होप है कि आई होप मतलब क्या हो कि आप हेल्थी हो जाए, सभी लोग हेल्दी हों। ठीक है। तो मे ऑल बी हेल्दी, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक। तो ये होगा यहाँ पे जो आपके सामने यहाँ पे लगा है, विश है, मे है, ये जो आपके सामने क्योंकि ये आपका यहाँ पे दिखाता है मे, ये मे जो दिखाता है यही क्योंकि आपका थोड़ा सा यहाँ पे एक प्रकार से कह सकते हैं कि वर्ड है ऑप्टेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए यहाँ पे। ठीक है। और भी एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते थे लेकिन आप इतने समझ, बाकी यहाँ पे सवाल जब करेंगे जो आपके पेपर में आए हुए समझ जाएंगे चीज़ों को। ठीक है। वैसे हम यहाँ पे प्रयास करेंगे एग्जाम्पल लेके आए, मतलब कम से कम 20-25 एग्जाम्पल लेके आए जो सेंटेंस के यहाँ पे जो ऊपर यहाँ पे कैसे आप देखते ही पहचानेंगे वहाँ पे ये हमारा सेंटेंस ये होगा वहाँ पे। ठीक है। आपको प्रैक्टिस भी करवा देंगे कि सेंटेंस को देखते ही कैसे पहचाने आपका हमारा सेंटेंस ये प्रकार का होगा यहाँ पे। ठीक है। परेशान ना रहिए, प्रयास पूरा रहेगा कि मतलब आपको 100% समझाने का रहेगा। ठीक है। ना कि 99%, 100% आपको। अगला जो यहाँ पे आता है क्या, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यहाँ पे विस्मयादि बोधक वाक्य। एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट दैट कन्वे स्ट्रॉन्ग इमोशन सच एज अ जॉय, सरप्राइज और कमांड। अब ये जो दिया है सच अ जॉय मतलब इसमें क्या खुशी का भाव है, सरप्राइज मतलब आश्चर्य हो। ठीक। जैसे देखो तो वाट, जैसे बोला ना, क्या बोला, यू आर अमेजिंग, आप कितने अद्भुत हो ना। आर कमांड, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है, तो उसमें क्या कहते हैं आप कहेंगे सरप्राइज, मतलब ना सरप्राइज आपका होता है वहां पे कहेंगे। आगे देखते हैं, और कमांड इन इंग्लिश ग्रामर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टाइपिकली, टिपिकली है ना, टिपिकली एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, यहाँ पे जो यहाँ पे देखा क्या एक्सक्लेमेशन मार्क, यहाँ पे पहली बात देखिए ये होगा, मेन देखिए आपका जो यहाँ पे क्या है एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। जरूरी नहीं कि आपका जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो हमेशा आपका यहाँ पे लास्ट में ही खत्म हो, कभी कभी क्या होता है आपका बीच में आता है। जैसे यहाँ पे आपका एग्जांपल लेते हैं एलास, एलास, ठीक, आई एम रूइंड, आई एम रूइंड, यहाँ पे रूइंड, रूइंड, इसमें क्या था हाय मैं बर्बाद हो गया, नहीं सब कहते हैं हाय मैं बर्बाद हो गया, इसका अर्थ ये है यहाँ पे। अब जो एक्सक्लामेशन मार्क है यहाँ पे लगा है ना कि लास्ट में लगा है, तो अगर ये एक्सक्लामेशन मार्क लगा है, विस्मयादि बोधक आपका चिन्ह लगा, इससे ये पहचानेंगे कि हमारा ये क्या है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यहाँ पे है। ठीक है। जैसे यू आर अमेजिंग, पहली बात तो ये लगा है, उसके साथ साथ ये दिखाता है कि यहाँ पे सरप्राइज दिख रहा है। ठीक है। कि आप आश्चर्य हैं। वाट एन आइडिया, वाह क्या विचार है। ठीक है। वाह क्या विचार आपके हैं, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे। वाट अ सेम, वहां भी एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, भूल गए भाई। वाट अ सेम मतलब क्या है यहाँ पे, कितनी शर्म की बात है, कितनी यहाँ पे शर्म की बात है। ठीक है। तो ये चीजें आपके यहाँ पे जो दिख रही है यहाँ पे, कहीं कि आपका यहाँ पे जितने भी सेंटेंस है वो कहीं ना कहीं क्या इसमें दिखते हैं आपके यहाँ पे सरप्राइज दिखते हैं। ठीक है। कितनी शर्म की बात, ये भी तो सरप्राइज कहीं के कह सकते हैं ना। तो ये चीजें आपके यहाँ पे थी। बाकी इसके बाद आपके यहाँ पे कुछ कम से कम यहाँ पे 20 से 25 आपके यहाँ पे एग्जाम्पल भी करा देंगे इसके ऊपर। और ये आपका जो टॉपिक है सेंटेंस, ये अच्छी तरह से आपको आपको क्या होगा बढ़िया से समझ में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद आपको कहीं ना कहीं भी आपका 1% का भी डाउट नहीं रहेगा। इसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच करते हैं, फिर उसके बाद टेंस करेंगे, फिर उसके बाद आपका आता है नरेशन, फिर उसके बाद आता है वॉइस, जो एग्जाम में आपके बार बार लगातार आपके यहाँ पे एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है।
इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के यहाँ, अपने ग्रुप में, जो भी आपके पास पड़ोस में जो पढ़ता हो, डीएलएड की तैयारी करता हो, ठीक, उसके यहाँ सभी जगह फैला दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो मिलते हैं आपके यहाँ पे सेंटेंस के एग्जाम्पल के साथ मिलते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के साथ मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।